हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई न कोई वैकेंसी निकलती रहती है जिसको लेकर हम अपडेट कर देते हैं। ऐसे ही नई अपडेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो अपडेट आपकी CITS से रिलेटेड है। और CITS से रिलेटेड है, बट ये नए बच्चे जो CITS करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि कब CITS का फॉर्म भरा जाएगा और कब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, उन सभी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। और हम ये नोटिफिकेशन आपका 2023 का है, बट सेम नोटिफिकेशन आपका 2024 का आने वाला है और आपका फॉर्म भी भरे जाने वाला है। बहुत जल्दी फॉर्म भरा जाएगा, तो उसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम कवर करते हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, बट हम उसको जो मेन पॉइंट है उसी को हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये आपका होने वाला है। अगर आप CITS करना चाहते हैं, तो CITS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और CITS एक अच्छे कॉलेज से, अच्छे NSTI कॉलेज से अगर लेना है आपको, तो अच्छे से मेहनत करनी होगी और अपने सभी डॉक्यूमेंट को रेडी रखना होगा, अपने जो भी एडमिशन के टाइम लगेगा। अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, तो आप उस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो आपकी डेट, अगर डेट की हम बात कर ले, तो जो डेट आपकी रहने वाली है, जो फॉर्म भरा जाएगा आपका, जून 2024 में आपका फॉर्म आ जाएगा। अर्थात जून के लास्ट में आपका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये 2023 में जून 1 जून से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, लेकिन न 2000 हो सकता है चुनाव के चलते थोड़ा लेट हो, बट जून के एंड तक आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा डेट नहीं दी जाएगी, ज़्यादा दिन टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 2023 में आपको मात्र 24 दिन की टाइम दी गई थी। अगर हम बात करें तो मात्र 24 दिन की आपको टाइम दी गई थी फॉर्म भरने के लिए। तो 2024 में अगर हम बात कर लें, तो वही 24-25 दिन जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और उसके बाद अगर हम बात कर लें पेपर की, तो पेपर के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था। 2023 में देखिए आप कि 24/6 को आपका फॉर्म भरा गया था, और 8/7 को, सीधे सीधे बात कर लें, 8 से 8/6 14 15 दिन, मात्र 15 दिन आपको दिया गया था पेपर के लिए। तो ये टाइम बहुत ही कम होगी। अगर आप CITS करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मात्र मान लीजिए जून में आपका फॉर्म आने वाला है और जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बात कर ले CITS कौन कौन से कैंडिडेट कर सकते हैं, तो CITS जो करने वाले कैंडिडेट होंगे वो आपके ITI कैंडिडेट भी हो सकते हैं, और डिप्लोमा कैंडिडेट हो सकते हैं, उसके साथ साथ आपके BTech कैंडिडेट भी हो सकते हैं, एलिजिबल हैं। और ऑल इंडिया कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। इसमें आपके जनरली आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि SCBT कैंडिडेट होते हैं, कुछ लोग NCBT कैंडिडेट होते हैं, कुछ लोग NAC सर्टिफिकेट कैंडिडेट होते हैं। तो ये सभी जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा अंतर आने देखने को आप लोगों को मिलेगा। 2023 में डायरेक्ट ITI जो कैंडिडेट ITI पास हुए थे और तुरंत उन्होंने CITS कर लिया था, बट ऐसा 2024 में ऐसा नहीं होने वाला है। जो ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। ये अभी ऐसे आर्टिकल्स में, न्यूज़ में निकल के आया, बट अभी कंफर्म ये नहीं है। लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस जो ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अगर आप ITI पास हैं और CITS करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप CITS कर सकते हैं। लेकिन डिग्री और डिप्लोमा के लिए ऐसा नहीं बताया गया है। उसके बाद हम आते हैं एज क्राइटेरिया पे। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात कर ले, तो ये जो मिनिमम आपकी एज रखी गई है 18 साल रखी गई है, और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आपकी एज क्राइटेरिया हो गई। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फीस होगी, फीस कितनी रहने वाली है, फीस जो रहने वाली है जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहेगी, और जनरल कैंडिडेट और ऑल अदर कैंडिडेट, मतलब जो अदर स्टेट के या फिर जनरल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट हैं, उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। और SC ST तथा EWS फिजिकल हैंडीकैप और वुमेन कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस रखी गई है। ये फीस आपकी ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड द्वारा कटाई जाएगी। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि आपका जो क्वेश्चन रहने वाला एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न जी बिल्कुल 75% क्वेश्चन आपके ITI रिलेटेड रहेंगे। कितना? 75% क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, 75%, अगर 100 क्वेश्चन आपका आता है तो 75 क्वेश्चन आपके ITI के रहेंगे। ITI से
आईटीआई के इक्विवेलेंट रहेंगे, आईटीआई के सिलेबस से रहेंगे। और 25 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग होगी लगभग 25 क्वेश्चन। और उसके बाद मतलब 75% आपका आईटीआई से रिलेटेड रहेगा, ट्रेड से रिलेटेड। और उसके बाद आपके 25% क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग से होंगे। तो ये आपके एग्जाम पैटर्न हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, कि आपका जब एडमिशन होगा तो ये फीस स्ट्रक्चर दिया गया है कि ऐसी इतनी फीस ली जाएगी। तो ये आपका तो एडमिशन के टाइम पे देखा जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात कर लें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, अगर फॉर्म भरने की बात कर लें तो फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा भरा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये भी आपकी ऑफिशियल, 3 ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। फिर ये 3 ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म, फिर एक बार मैं बता दूं, फॉर्म आपका आने वाला है कि ये फॉर्म आपका कब आएगा। ये आपका जून 2024 तक फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और जून में 2024 में मतलब 25 से 30 दिन आप 24 से 25 दिन आपको टाइम दिया जाएगा। और 15 से 16 दिन बाद आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं दी जाएगी आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जनरली कि अगर ये देखें तो ये फिर वही फीस स्ट्रक्चर, सॉरी, ये फॉर्म का इम्पॉर्टेंट डेट बताई गई है कि अगर फिर थोड़ा सा हम दिखा दें तो ये इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, आप देख सकते हैं, जिसके विषय में मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है। ऊपर डिस्कस का मतलब बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस होता है। यहाँ पे अगर देखें ये 2023 की नोटिस है, 2023 की नोटिस है, सेम 2024 में भी ऐसी ही नोटिस आने वाली है। तो ये जून में हो गया, आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 24-25 दिन आपको दिया जाएगा टाइम, फॉर्म क्लोजिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 से 16 दिन के अंदर आपको टाइम दिया जाएगा। 15 से 16 दिन के अंदर आपको एग्जामिनेशन जो सीबीटी टेस्ट होता वो हो जाएगा। और सीबीटी टेस्ट होने के बाद आपका जो रिजल्ट की अगर हम बात कर ले तो लगभग 15 दिन बाद आपका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। और 15-16 दिन बाद रिजल्ट पब्लिश होने के 5-7 दिन 10 दिन बाद आपका ऑनलाइन जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, मात्र 2 से 3 महीने के अंदर सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। मतलब अगर जून में फॉर्म स्टार्ट होता है, सितंबर में आपका पेपर ले लिया जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये कुछ आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं हर स्टेट में लगभग सेंटर रहने वाले हैं। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर हो गए। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। जी बिल्कुल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अब डिफरेंट ट्रेड से डिफरेंट आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सीधे 3 पॉइंट रख लें कि आपके पास या तो डिप्लोमा कैंडिडेट रहे या फिर आपका बीटेक कैंडिडेट रहे। इन दोनों कैंडिडेट को कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आईटीआई कैंडिडेट के लिए हो सकता है कि 2024 में 1 साल एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि मांगा जाएगा। ऐसा एक बार न्यूज़ में आया था, आर्टिकल में आया था। उसके बाद लेकिन ऑफिशियल नोटिस अभी ऐसा देखने को नहीं मिली है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगी उसको हम अपडेट कर देंगे। तो ये आपके ट्रेड रहने वाले हैं। और ये जनरली सभी ट्रेड हैं। उसके बाद है ये आपके कॉलेज हैं, कौन कौन से कॉलेज कहाँ पे कॉलेज कौन कौन से कॉलेज हैं, इस कॉलेज की पूरी लिस्ट भी यहाँ पे दी गई है। पूरी कॉलेज की लिस्ट दी गई है। ये लगभग में आप देख सकते हैं कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने एनएसटीआई कॉलेज हैं। 34 अगर देखा जाए तो 34 आपके एनएसटीआई कॉलेज हैं। उसके बाद 34 के बाद आपके आईओटी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, ये भी यहाँ पे आईटीओटी दिए गए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के भी कॉलेज देखने को मिलेंगे आपको। तो 6 कॉलेज जो है स्टेट गवर्नमेंट को देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद 6 के बाद फिर आपके प्राइवेट भी कॉलेज हैं जो आईटीओटी हैं। तो ये भी आपको कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। ये बहुत सारे कॉलेज हैं इसमें। तो ये आपके कॉलेजों की लिस्ट है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट रही। आप अगर उन कॉलेज के कुछ जो टीचर्स हैं, जो उन कॉलेज के अगर टीचर की बात कर लें तो उनके कुछ नंबर भी कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस नंबर के थ्रू आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कोई किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के टाइम या फिर आप उस नंबर पे, ये जो नंबर दिए गए हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और आप उस लिस्ट को देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं, एज या फिर उससे रिलेटेड जितने भी पूरी स्टेटस से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सभी जानकारी इसमें दी गई है। तो ये नोटिफिकेशन लगभग 40 पेज का 39 पेज का है। तो इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम उसको लंबी नहीं बनाना चाहते हैं।
इसको हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे और ये टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो इस भर्ती को देखना जो इस CITS में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रख के अपने एडमिशन को और अपने प्रिपरेशन को तैयार रख सकें। और इसके अलावा यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।